हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मौका था हमारी साली साहिबा के ननद की शादी का और हम लोग गए थे शादी अटेंड करने के लिए। वहाँ पे इसको खुशी इतनी हुई कि केशव आ गया, बिकॉज़ केशव को आजकल कहीं जाने की नहीं पड़ी होती है। लेकिन हमने कहा कि चलो 2 घंटे के लिए चलते हैं। हालांकि टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा लग गया, क्यों लगा ये आपको आगे व्लॉग में बताया जाएगा। और हम सभी तैयार होकर अपना पहुँच गए थे और बहुत सारे लोगों से मिसेज़ हमारी मिल रही थी और छेड़खानी भी थोड़ा बहुत चल रही थी। पहचानती हूँ मैं पहचानती हूँ भाई, बड़ा हो गया। केशव से मिलना वो भी बड़ा हो गया। इतनी जल्दी जल्दी तो लोगों से मिलना होता नहीं है, लेकिन बहुत ही सारे लोगों से मिले। ये दोनों बहनें काफ़ी देर तक आपस में बात करती रहीं। मिसेस बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये अटायर उनके ऊपर, लेकिन मुझे पकड़ में ही नहीं आई कि मैं रील वील भी बनाता उसके साथ। मैं वॉइस ओवर करूँगा कि मेरी साली बहुत दुबली हो गई है, तो आज ही वो मोटी होगी। फिर इधर तो देखो, ऐसे अब बुढ़िया हो गई, अब तुम सही रहो। हाँ, तुम्हारी बहन ने तो वो आपको पता नहीं, आप कहाँ खड़े होके बोल रहे हो मेरे लिए। चलो बेटा, बहुत ही अच्छा इंतजाम है। अब आ गए हो, जल्दी जल्दी जाने की मत जाना, ठीक है ना, आराम से रुकना है। हमारी मिसेस को खुद ही नहीं पता था कि कौन है। मेरे ख्याल से मासी या बुआ कुछ थी, दुल्हन या दूल्हे के साइड की, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। सास मुझे मिल रही हैं भाई बच्चों से, मैं भी जा रहा हूँ ज़रा प्रणाम कर लूँ। चलिए, और ये किराएदार हैं पंकज जी, है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया हेल्प करते हैं हमेशा ही घर में, तो इसलिए मैंने कहा आप सबसे मिलवाऊँ। भाई भैया हमारे बूढ़े होते जा रहे हैं और भाभी हमारी जवान होती जा रही हैं। इनसे घुट्टी का राज पूछते हैं। और इधर हमारी बिटिया, जब ये छोटी थी तो भैया इतना प्यार करता था मैं इसको, हमेशा बहुत, हमेशा इतनी दुबली पतली थी, हमेशा आगे पीसा जी आगे पीछे करती रहती थी। बहुत क्यूट थी, बहुत ही क्यूट। हाँ, एमआरआई जाओ। मेरे को हाथ में पकड़ा दिया यार, कोई बात नहीं, खाते बहुत ही सुंदर। बाद में हो ना हो फोटो, यहाँ तो हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये दोनों ऑन है, ऑन ऑन। ये कौन है? हेलो। अरे पहचाना नहीं इन्होंने, देखो पहचाना नहीं भाभी को। मौसम का असली मजा तो यहाँ लिया जा रहा है ना, आइसक्रीम। कल दवाई है ना, कल दवाई। ये मेरी सुंदर सी मम्मी, सुंदर सी भाभी। गाना बंद हो गया, मैं बोल लेती हूँ फटाफट। ये मेरी परी, ओ परी, तू तो लागता नी तितली शहर के। यहाँ यही करने बैग नहीं आए हैं वो। हाँ, ये है मामी और भांजा, लाडला भांजा मामी का। वॉइस ओवर करूँगा। खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा तगड़े इंतज़ाम कर रखे थे। ये एंट्रेंस था और यहीं पे आपको मॉकटेल वगैरह मिल रहे थे। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, सारी की सारी चीज़ें पता चल रही थी। इधर स्नैक्स की शुरुआत थी, और स्नैक्स मतलब जो लोग लेके घूमते रहते हैं ना, बैरे वगैरह, वो वहाँ की शुरुआत थी। वहाँ पे इधर खाना था और सामने आप देख रहे होगे ना, इधर प्रॉपर स्नैक्स लगे हुए थे दुनिया भर के। ये यहाँ पे बीच में जगह बनी हुई थी जहाँ पे हम लोग ठंड से बचने के लिए बैठे हुए थे भाई लोगों, और सामने स्टेज था तो, और इधर की तरफ आपका डीजे लगा हुआ था। तो कुल मिला के इतना बड़ा, जिस तरह से साक्षी की शादी हुई थी और काका पैलेस में हम लोग जो है ना खो गए थे, इसी तरह इसमें भी लोग खो गए थे। कई लोगों से तो मैं मिल भी नहीं पाया, क्योंकि कितना चलो आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ।
तो खाना पीना लेते लेते, अब खाना तो मैंने खाया भी नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, हमने तो स्नैक्स से ही अपना पेट भर लिया था। सबसे ज़्यादा मैंने कुल्फ़ी वगैरह खाई, और इधर सारे के सारे लोग जाने क्या कर रहे हैं। ये तो मेरी पकड़ में ही नहीं आई कि मैं कोई रील भी बनाता, बड़ा अफसोस रह गया मुझे। ससुर जी मेरे 4 भाई हैं, तो सबसे बड़ी भाभी के साथ बैठे हुए थे और मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर। भाई रील और फोटोज़ वगैरह की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कार्तिक को बोला जा रहा है ये करो वो करो, ये करो वो करो। चलो अंदर आ जाओ, सो जाओ भाभी। एक भी साथ नाराज नहीं करेगा। तो खिंचवा रही है। केशव पढ़ रहा था भाई। हाँ, मिनट रसगुल्ला मारिए, आप पानी पीजिए, दवाई खाइए। चलो ना, खाएंगे रसगुल्ला उधर। बड़बोला भैया, मेरा बड़बोला भैया यहाँ दवाई खा रहे हैं। तंदूरी नहीं, रसगुल्ला। दादा का रसगुल्ला मैंने उस दिन पकड़ा था, वहाँ पे आगे नगर में दावत था। दवाई खाने जा रहा था। राजू बोला कि पापा कहाँ है, ढूंढो। फाइनली रात के 11 बजे के बाद बारात जो है वो दरवाजे पे आई, लेकिन एंटर नहीं की दरवाजे के अंदर तक 1-1.25 घंटे तक। तो यही विडम्बना थी हमारे साथ कि हमारी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये मैं बताऊंगा आपको आगे। मुझे ऐसा लगता है कि रात के 11 बजे मैक्सिमम होता है कि ये वरमाला वगैरह हो जाए, बारात आ जाए। इस तरह से बारात की एंट्री तो हो गई, लेकिन इसके बाद भी घंटे भर नाचते रहे, तो 12:35 तक हम तो वापस आ गए। ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वरमाला वगैरह तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एंजॉय कीजिए और आगे रील्स भी डालता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।